स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हम सेशन कवर करने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल वार्डन सिलेबस 2024 की। हॉस्टल वार्डन में जो सिलेबस है उसे हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा एक वीडियो बनने वाला है। मेनली मैं इसमें ये डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारे संस्थान के साइड से कौन कौन से वीडियोस आपको फ्री में, यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। हॉस्टल वार्डन सिलेबस में 100 अंक के 100 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे ये हम अभी कवर करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। दो चीज़ें मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमारी संस्थान के साइड से कंप्यूटर के फ्री MCQs डलेंगे। ठीक है, जो फ्री में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जो पहले आ चुके हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कुछ कंप्यूटर के जो भी सिलेबस के अंदर है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किए वीडियोस हमारे ऐप में, कंप्यूटर के वीडियोस अपलोडेड है जिसे आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्री में वीडियोस देखने हैं, अगर आपको परचेस नहीं करने हैं, तो CGPSC हमारे कोचिंग के द्वारा, आज़ाद CGPSC एकेडमी के द्वारा फ्री में YouTube पे वीडियोस डलेंगे जो कि किससे रिलेटेड होंगे, MCQ, सिर्फ प्रश्न। ठीक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। पूरे डिटेल में अगर आपको वीडियोस जानने हैं, देखने हैं, तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ना बताऊँ, उसके जो बेसिक है या डिटेल है मैं वो भी आपको बताऊँगी। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक तो कंप्यूटर ये आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा MCQ के फॉर्म में। दूसरा जो बाल मनोविज्ञान है, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, कंप्यूटर वो भी कवर हो जाएगा आपका फ्री में, और प्लस बाल मनोविज्ञान वो भी। फिर भी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको अगर पूरा, क्योंकि क्या होता है कितना भी एक थोड़ा टाइम गैप तो हो जाता है, अगर मैं पूरे डिटेल में बताने लग जाऊँ तो फिर उतना टाइम हम नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पर्टिकुलर पूरा सिलेबस जो कंप्यूटर का कवर करना है, व्यापम में जो भी सिलेबस आता है वो सब कुछ मैंने कवर किया है, वो परचेस करेंगे आप ऐप के द्वारा कर सकते हैं। और MCQ बस आपको देखना है और उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है मैं देते जाऊंगी, तो वो आप फ्री में YouTube में देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है बाल मनोविज्ञान। जैसा कि मैंने खुद B.Ed किया है प्लस CTET क्लियर है, क्वालिफाइड है मेरा, तो ये मेरे इंटरेस्ट का ही एरिया है बाल मनोविज्ञान, जो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें, तो ये भी फ्री में वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे हमारे YouTube चैनल पर। ठीक, चलिए देख लेते हैं हम। कंप्यूटर 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे इसमें। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है यहाँ पे, कंप्यूटर का। और वेटेज होने के साथ साथ सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में या मार्क्स के फॉर्म में आप ये नहीं देख सकते कि 30 अंक, इसको आपको क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। हाँ, 50% से, यानी आपको 15, ठीक है, 15 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, सही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हाफ जो है इसका 30 अंक का, उसका हाफ यानी कि 15 अंक, 15 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, सही होने चाहिए। आप ये क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका आगे का पेपर चेक होगा, क्वेश्चन चेक होगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, कंप्यूटर का है। अगर आप इसे क्वेश्चन से रिलेट करें तो दूसरा क्वालिफाइंग है, तो ये तो आपको ज़रूर क्लियर करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर के 30 अंक के 30 प्रश्न हो गए। हिंदी आपका 5 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। और यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश, ये दो चीज़ें आप देखिए 5 मार्क्स के हैं, 5 अंकों के 5 प्रश्न आएंगे। किसमें, हिंदी जो कि व्याकरण सहित होगा, जनरल इंग्लिश यानी कि अगेन इंग्लिश ग्रामर उसमें, तो 5 अंकों के 5 प्रश्न इसमें भी हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स जिसे हम कहते हैं, समसामयिक जो घटना चक्र है, घटनाक्रम है, करंट अफेयर्स, वो भी कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं वो 5-5 मार्क्स के हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे। तो ये 4 चीज़ें क्या क्या, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स जो आपका है, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये 5 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 मार्क्स के आएंगे। ठीक, तो मतलब ये कितने हो गए, 20, ये ठीक है, ये 10 और ये 10, ये 20। ठीक है, ये अकेला आपका 30 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये 60, 70, हाँ ठीक। चलिए अब आपका बचता है गणित। गणित का वेटेज देखिए दूसरे नंबर पर है, सबसे ज़्यादा 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। ठीक है, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं गणित में। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ऑब्वियस है। 100 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के होंगे।
ठीक है, 100 प्रश्न 100 मार्क्स के होंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? कंप्यूटर का है, दूसरे नंबर पर गणित है और तीसरे नंबर पे आपका बाल मनोविज्ञान भी है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत छोटा सा है। बाल मनोविज्ञान में आपको 4-5 टॉपिक्स कवर करने हैं। हालांकि याद रखिए कि बाल मनोविज्ञान ऐसा टॉपिक है जो हॉस्टल वार्डन के साथ साथ आपके जो CG टेट में आने वाला है, या उसके अलावा अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़फुल है। सहायक शिक्षक भर्ती जो होने वाली है, शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसमें तो बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है ये बाल मनोविज्ञान का, जो ना कि सिर्फ हॉस्टल वार्डन में काम आएगा बल्कि आगे के जो भी एग्जाम व्यापम कंडक्ट करने जा रहा है, टीचिंग से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, चाहे आप CTET देते हो, CG टेट देते हो, तो उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सभी को पता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है, CDP के फॉर्म में आता है, CDP के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CG टेट हो चाहे CTET है उसमें। तो बाल मनोविज्ञान का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है जो इसमें कम मार्क्स का है। बाकी CG टेट में या सहायक शिक्षक भर्ती में इसका बड़ा सिलेबस है, वास्ट है, तो पहले हम इसे कवर कर लेंगे। जो इसमें हॉस्टल वार्डन का जो लिमिटेड टॉपिक है हम पहले उसे कवर कर लेंगे, बाद में मैं और जो भी टॉपिक्स बचे हैं उसे कवर कराऊंगी। हॉस्टल वार्डन के लिए हम इसे पहले कवर कर लेंगे जितना इसमें मेंशन है, ठीक है। तो पहला आपका जो वेटेज था वो सबसे ज़्यादा वो कंप्यूटर का था, जो कि 30 अंकों के 30 प्रश्न है, प्लस आपको इसको क्वालिफाई भी करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है गणित का, गणित जो उसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने वाले हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये भी आपने देखा होगा, ऐश्वर्य सर की क्लासेस आपने देखी होंगी, तो आपका मैथ्स इसमें कवर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान और कंप्यूटर, ये 2 चीज़ें मैं फ्री में अभी आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान भी 10 मार्क्स के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ना सिर्फ हॉस्टल वार्डन, उसके अलावा और भी जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश भी मेरे ऐप में आपने देखा होगा अवेलेबल है, आप चाहे तो इंग्लिश परचेस कर सकते हैं। फ्री में कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट में डले हुए हैं पहले के, उसके बाद के वीडियोस जो बचे थे वो सब कुछ क्या है ऐप में डला हुआ है कोर्स के तौर पे, तो आप परचेस कर सकते हैं, या अगर मौका मिला तो मैं बाद में भी इंग्लिश कवर करा दूंगी फ्री में अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। हिंदी 5 मार्क्स के 5 प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान जो पूरे ऑल ओवर इंडिया जो हम बोलते हैं इंडियन GS, ठीक है, भारत से रिलेटेड जो रहेगा वो आपका 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स 5, छत्तीसगढ़ 5। सामान्य ज्ञान का भी वेटेज है देखिए 15 मार्क्स का, लेकिन इसका सिलेबस बहुत छोटा सा है ना, बाल मनोविज्ञान, जबकि सामान्य ज्ञान में आपको सारा चीज़ कवर करना रहेगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस है उसका। तो 3 चीज़ों पे आप बिल्कुल फोकस करिए, एक तो कंप्यूटर, एक गणित और बाल मनोविज्ञान, क्योंकि देखिए 30 ये हो गया, 25 ये हो गया, ठीक है। तो ये और ये 10 मार्क्स के हो गए, मतलब कि 65 क्वेश्चन तो यही हो गए, 65 ये वो हो गए, ठीक है, 75, 85 और ये आपका 5 मार्क्स का हो गया। चलिए ठीक है, हाँ डन। तो देखिए ये जो था एक बहुत ही छोटा सा मैंने वीडियो लेके आपके सामने मैं आई हूँ, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि क्या क्या क्वेश्चंस, आई मीन किस पैटर्न में क्या सिलेबस है उसका, प्लस क्या चीज़ें हमारे संस्थान के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा सकेगी, उसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो कंप्यूटर की क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी, वीकली 2 या 3 क्लासेस, जिस भी हिसाब से हम PYQs करेंगे, ठीक है, मतलब MCQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के, या और भी जो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड वो कवर करेंगे, प्लस साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान का टॉपिक भी चलता रहेगा, ठीक। एक बार बाल मनोविज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बाल मनोविज्ञान किससे रिलेटेड है? चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी टॉपिक के अंदर टॉपिक है ये बेसिकली, बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे पहले एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आता है, यानी कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान, शिक्षा एवं मनोविज्ञान, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो शिक्षा एवं मनोविज्ञान है, यानी कि एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, शिक्षा, एजुकेशन और साइकोलॉजी, ठीक है। दूसरा है आपके बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। ये मैं आपको वैसे जब शुरू करूंगी ना तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी, ठीक है, चाइल्ड बाल मनोविज्ञान के बारे में। अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं आती हैं वो है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, यानी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। दूसरा जो आता है वो है इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। तीसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, सभी को साथ लेकर जो शिक्षा एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। उसमें वो स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, उनको इंक्लूड करके चलना, वो क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन,
उसके बाद क्रिएटिविटी, क्रिएटिव क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होती है, एवं इंडिविजुअल, हर पर्सन, हर बच्चा क्या होता है, एक दूसरे से उसका व्यक्तित्व भिन्न होता है ना, सबकी अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, तो उसको लेके चलना। उसके बाद और एक लास्ट जो आपका आ जाता है वो है निर्देशन एवं परामर्श। तो ऐसे करके 5 टॉपिक ही हैं इसमें, वो हम डिस्कशन करेंगे जब मैं इसकी क्लास लेना शुरू करूँगी। तो अभी का उद्देश्य ये था आपको बताना कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक, चलिए। डन, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मैं वही एक बार क्रॉस चेक कर रही थी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपके कंप्यूटर और बाल मनोविज्ञान, ये 2 चीज़ें इस हॉस्टल वार्डन के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये आपका कवर हो जाएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।